Hello everyone, I am Rakesh Vyas and I welcome you all in our this new platform in which we are going to discuss the concepts of civil engineering और जिसमें मैंने environmental engineering को स्टार्ट कर दिया था और मैंने वाटर डिमांड टॉपिक की थ्योरी को प्रीवियस टू लेक्चर्स में कवर करा दिया है। आज मैं आपके लिए गेट और आईएएस के वाटर डिमांड पर पिछले जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, सिर्फ वाटर डिमांड पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट बेटा, ये क्वेश्चंस कराने से पहले, वाटर डिमांड के क्वेश्चंस करने से पहले मैं ये आप दो चीज़ें एज्यूम कर रहा हूँ। पहली कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि डार्सी-वीसविक इक्वेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स में FL_V²/2GD हेड-रॉस कैलकुलेट करने की, वो आपको पहले से मालूम होगी। ठीक है, ये मैं प्रीवियस जो बेसिक नॉलेज है फ्लूइड मैकेनिक्स की वो आपको मालूम होगी, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, और एनवायरनमेंट के जो भी टॉपिक्स हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ जो IAS 2007 में आया था। जैसे कि क्वेश्चन है कि कंप्यूट द फायर डिमांड फॉर अ सिटी, कंप्यूट द फायर डिमांड फॉर अ सिटी ऑफ 2 लाख पॉपुलेशन बाय एनी टू फॉर्मूला। नंबर 1 इज इंक्लूडिंग द नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइट्स। मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइट्स जो है इससे तो कैलकुलेट करना ही है। आप देख सकते हो, कंप्यूट द फायर डिमांड फॉर अ सिटी ऑफ 2 लाख पॉपुलेशन, 2 लाख की पॉपुलेशन है, बाय एनी टू फॉर्मूला, कोई भी दो फॉर्मूले से आप निकाल लो। और उसमें ये मेंशन कर दिया है कि कोई एक फॉर्मूला आप अपनी चॉइस का ले लो, लेकिन जो एक फॉर्मूला है वो नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइट्स फॉर्मूला जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था उससे कैलकुलेट करना है। बड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है। सी सबसे पहले क्या है, पहला क्या कि नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइट्स फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, फायर डिमांड कैलकुलेटेड बाय नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइट्स। नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइट्स इज डिस्चार्ज इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, 4637 अंडर रूट पी 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी। बड़ा ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं क्या बोलता हूँ, नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइट्स फॉर्मूला। ठीक है बेटा, और मुझे इसमें दो बातें याद रखनी है। पहली कि बेटा जो पॉपुलेशन है वो बेटा थाउजेंड्स में पुट करनी है। हेयर पॉपुलेशन जो है, मैं इधर ऐसे हो जाता हूँ, इसे दिखाई दे, पॉपुलेशन जो है वो बेटा इन 1000 है एंड डिस्चार्ज जो है वो लीटर पर मिनट में है। ठीक है बेटा, पॉपुलेशन जो है वो थाउजेंड्स में है और डिस्चार्ज जो है लीटर पर मिनट में है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है कि 4637 अंडर रूट पी 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी। तो देखो बेटा, पॉपुलेशन बेटा हमें गिवन है 2 लाख, 2 लाख पॉपुलेशन है और मुझे थाउजेंड्स में पुट करना है, तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 2 दैट इज 200, है ना, राइट। तो 200, सो 4637 अंडर रूट पी 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी। ये जो बेटा फॉर्मूला है इससे आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा कि इतना अमाउंट ऑफ वाटर हमें रिक्वायर्ड है फायर डिमांड को एक्सटिंग्विश करने के लिए, है ना। बेटा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं अपना कैलसी दे देता हूँ, आप लोग भी अपना कैलसी से सॉल्व करके देख लेना।
4637 अंडर रूट पी इंटू 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी, तो बेटा कितना आ गया 56,303 लीटर पर मिनट। बड़ा डिस्चार्ज आ गया, डिस्चार्ज कितना आ गया 56,303 लीटर पर मिनट। मैंने आपको जब बताया था तब मैंने पहले ही कहा था कि ये जो फॉर्मूले हैं वो एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं, और एम्पेरिकल फॉर्मूले में बड़ा यूनिट्स एज इट इज रखनी होती हैं, और मैंने कहा था कि इस फॉर्मूले में डिस्चार्ज लीटर पर मिनट में आएगा, लीटर पर मिनट में ही आएगा। ठीक है, अब आप इसको भले ही कन्वर्ट कर लो। जैसे अगर वही मान लो एमएलडी में निकालना है, तो एमएलडी में कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं। जैसे कि 56,303 इतना लीटर पानी जा रहा है 1 मिनट में, तो एक दिन में कितना जाएगा 24 घंटे और ये 60 मिनट लीटर पर डे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो डिस्चार्ज कितना आ जाएगा 56,303 इंटू 24 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा 81 इंटू 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 को मैं 1 मिलियन बोल रहा हूँ, तो 81 मिलियन लीटर पर डे। तो ये जो इतना डिस्चार्ज जो है वो कैलकुलेट होकर के आ रहा है फ्रॉम द नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइट्स फॉर्मूला। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइट्स फॉर्मूले से ये डिस्चार्ज कैलकुलेट होके आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कोई भी आप दूसरा एम्पेरिकल फॉर्मूला अपने मन से यूज कर सकते हैं। बहुत सारे बताए थे, क्विचरिंग फॉर्मूला, बस्टन्स फॉर्मूला, है ना, नेक्स्ट फ्रीमैन्स फॉर्मूला, जो आपकी इच्छा हो। मुझे सबसे आसान क्विचरिंग फॉर्मूला लगता है, मैं क्विचरिंग फॉर्मूले से करके दिखा देता हूँ। सेकंड जो फॉर्मूला है जिससे मैं कर रहा हूँ वो बेटा मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इधर क्विचरिंग फॉर्मूला। क्विचरिंग फॉर्मूला, ये क्विचरिंग फॉर्मूला क्या बताया था मैंने 3182 अंडर रूट पी। यहाँ भी बेटा डिस्चार्ज लीटर पर मिनट में है और पॉपुलेशन 1000 में, तो पॉपुलेशन तो 2 लाख है ही, तो अगेन जो 1000 में किया ही था 200 है, तो डिस्चार्ज कितना आ जाएगा 3182 अंडर रूट पी, तो 45,000 लीटर पर मिनट, 45,000 लीटर पर मिनट बेटा आंसर आ जाएगा। डिस्चार्ज जो है 45,000 लीटर पर मिनट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। आप ऐसे इसको भी कर सकते हैं, अगर एक दिन का निकालना चाहें आप, तो एक दिन में अगेन 24 आवर एंड 60 मिनट लीटर पर डे, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 45,000 इंटू 24 इंटू 60, ये अप्रॉक्स आएगा 64.8 mld, 64.8 मिलियन लीटर पर डे। ये बेटा क्विचरिंग फॉर्मूले से करके दिखा दिया। तो यही क्वेश्चन था कि अपने को फायर डिमांड कैलकुलेट करनी थी 2 फॉर्मूले से, कोई भी 2 फॉर्मूलेस को यूज़ करना था। एक था नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइट्स फॉर्मूला एंड दूसरा था क्विचरिंग फॉर्मूला। आप चाहो तो बस्टन्स फॉर्मूले से कर लो, कोई गलती नहीं है, फ्रीमैन्स फॉर्मूले से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपन देखते हैं। आई होप बेटा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा सेकंड क्वेश्चन है, देखो बेटा इधर से देखो कि इफ अ पॉपुलेशन ऑफ सिटी 3.5 लाख, बेटा पॉपुलेशन जो है वो 3.5 लाख है और एवरेज वाटर कंजम्पशन जो है वो 300 लीटर पर कैपिटा पर डे है। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया क्या कि गिवन क्या है,
गिवन है बेटा पॉपुलेशन 3.5 लाख, ठीक है, समझ में आ रहा है ये तो 3.5 लाख बेटा पॉपुलेशन है। नेक्स्ट फायर डिमांड बेटा मुझे कैलकुलेट करनी है यूजिंग बर्स्टन्स फॉर्मूला, बहुत अच्छी बात है। फायर डिमांड कैलकुलेट करनी है यूजिंग बर्स्टन्स फॉर्मूला, कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। तो हमें क्या मालूम है, अकॉर्डिंग टू बर्स्टन्स फॉर्मूला discharge is equals to 5663 अंडर रूट पी, है ना बेटा, 5663 अंडर रूट पी। बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। पर पॉपुलेशन बेटा यहाँ भी अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पॉपुलेशन जो है बेटा थाउजेंड्स में पुट करना है और डिस्चार्ज जो है वो लीटर पर मिनट में पुट करना है, ठीक है। तो डिस्चार्ज तो अपने को कैलकुलेट ही करना है इस क्वेश्चन में। तो 5663 अंडर रूट पी को बेटा निकाल लो, थाउजेंड्स में पुट करना है। तो 3.5 लाख बेटा पॉपुलेशन गिवन है, मुझे 1000 में पुट करना है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये कितना बचेगा 350, राइट। सीधी बात है, देखो बेटा 3 को 0 से 1 गए, 10 की पावर 2 और बेटा ये 1 0 से 1 0 गया। आई होप बेटा समझ में आया होगा, 350, है ना। तो पॉपुलेशन 1000 कितना आ गया 350। तो डिस्चार्ज कितना आ जाएगा 5663 अंडर रूट 350, है ना। तो कितना आ जाएगा 105945, है ना, 1 लाख, है ना, 105945, 1,05,945 लीटर पर मिनट बेटा डिस्चार्ज आ जाएगा कैलकुलेट होकर के, है ना। इतना डिस्चार्ज हमें चाहिए इस फायर डिमांड को एक्सटिंग्विश करने के लिए, बुझाने के लिए, फायर डिमांड को मीटअप कराने के लिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है बेटा कैपेसिटी भी निकालनी है। ठीक है, अच्छा इसको बेटा लीटर पर मिनट में तो कैलकुलेट कर ही दिया है, दिन में और कैलकुलेट कर लो तो ये पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना पानी चाहिए। तो जैसे 105945 इंटू एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट, ये लीटर पर डे। तो डिस्चार्ज कितना हो जाएगा 105945 इंटू 24 इंटू 60, तो 152.56 mld वाटर इज रिक्वायर्ड, राइट। 152.56 mld वाटर इज रिक्वायर्ड। सेकंड बेटा, सेकंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कैपेसिटी निकालनी है। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग, बेटा मैं इस क्वेश्चन को इधर पुट कर देता हूँ छोटा करके, मैं और छोटा कर देता हूँ, हाँ ठीक है ना। अब बेटा मेरी बात सुनिए, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के लिए डिजाइन किया जाता है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के लिए डिजाइन किया जाता है, और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होती है, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, या फिर मैक्सिमम ऑर्डरी डिमांड विच एवर इज मैक्सिमम। पर इस चीज़ को नोट कर देते हैं, है ना। मैं इधर नोट कर देता हूँ। हमें क्या मालूम है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम is always designed for कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है,
कोइंसिडेंट ड्राफ्ट है मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड एंड मैक्सिमम ऑर्डरी डिमांड विच एवर इज मैक्सिमम। बेटा जो मैक्सिमम हो उससे बेटा कैलकुलेट करना है, उसके लिए डिजाइन करना है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। ठीक है, ठीक है बेटा। तो मुझे निकालना क्या है वास्तव में, मैक्सिमम डेली डिमांड। बेटा फायर डिमांड में कैलकुलेट कर चुका हूँ, ये देखिए 152.56 मिलियन लीटर पर डे फायर डिमांड में और पहले से ही कैलकुलेट कर चुका हूँ। मुझे मैक्सिमम डेली डिमांड और मैक्सिमम ऑर्डरी डिमांड ये दोनों कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करूँगा। बड़ा मैक्सिमम डेली डिमांड का बहुत आसान रिलेशन बताया था मैंने अपने फिर से लास्ट लेक्चर में, और हम लोग क्या जानते हैं 1.8 टाइम्स एनुअल एवरेज डेली डिमांड है ना, 1.8 टाइम्स एनुअल एवरेज डेली डिमांड। तो बेटा 1.8 टाइम्स एनुअल एवरेज डेली डिमांड क्या दे रखा है बेटा हमें, देखिए बेटा एवरेज वाटर कंजम्पशन इज 300 लीटर पर कैपिटा पर डे। देखो बेटा लिखा हुआ है एवरेज वाटर कंजम्पशन जो है वो 300 लीटर पर कैपिटा पर डे है। ठीक है, तो 300 लीटर पर कैपिटा पर डे है, तो ये 300 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा मैक्सिमम डेली डिमांड 1.8 मल्टीप्लाई 300 540 लीटर पर कैपिटा पर डे। पर बेटा ये तो एक व्यक्ति के लिए है ना, लीटर पर कैपिटा पर डे। टोटल मैक्सिमम डिमांड क्या आ जाएगी, तो ये बेटा 540 जो है वो एक व्यक्ति के लिए, और अगर टोटल डिमांड अगर कैलकुलेट करनी है तो मुझे पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करना होगा, और जो कितनी दे रखी थी मुझे 3.5 लाख है ना, तो 3.5 इंटू 10 की पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा 540 इंटू 3.5 इंटू 10 की पावर 5, तो ये आ गया बेटा 189 MLD है ना, 189 मिलियन लीटर पर डे। राइट, ये आ गया टोटल मैक्सिमम डिमांड। और मैक्सिमम डिमांड तो आ गया, मुझे मैक्सिमम ऑर्डरी डिमांड कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम ऑर्डरी डिमांड क्या होता है, तो 1.5 टाइम्स मैक्सिमम डेली डिमांड जो है वो मैक्सिमम ऑर्डरी डिमांड होता है। ठीक है, तो ये देखो 1.5 मैक्सिमम डेली डिमांड आप पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हो 189 मिलियन लीटर पर डे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 189 इंटू 1.5 283.5 MLD जो है, इतना मैक्सिमम ऑर्डरी डिमांड बेटा निकल के आ जाता है। अच्छा याद रखना बेटा, अगर आपको मैक्सिमम डेली डिमांड कैलकुलेट नहीं करना होता, सिर्फ मैक्सिमम ऑर्डरी डिमांड ही पूछा होता, तो मैं मैक्सिमम डेली डिमांड निकालता ही नहीं। फिर मैं क्या कर रहा होता, एवरेज डिमांड जो मुझे दी है उसी से मैं डायरेक्ट मैक्सिमम ऑर्डरी डिमांड कैलकुलेट कर लेता बाय द रिलेशन 2.7 टाइम्स एनुअल एवरेज डेली डिमांड। मैक्सिमम ऑर्डरी डिमांड जो होती है वो 2.7 टाइम्स एनुअल एवरेज डेली डिमांड होती है। मैक्सिमम डेली डिमांड जो होती है 1.8 टाइम्स एनुअल एवरेज डेली डिमांड होती है, और मैक्सिमम ऑर्डरी डिमांड जो है वो 1.5 टाइम्स मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम ऑर्डरी डिमांड जो है 1.5 टाइम्स मैक्सिमम डेली डिमांड होती है। ये बेटा याद रखना, इन रिलेशंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट मुझे अब क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन करना है। तो सारी वैल्यू मेरे पास हैं, तो मैं कोइंसिडेंट ड्राफ्ट बेटा इधर निकाल देता हूँ। देखो बेटा कैसे करना है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। बेटा मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डे मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड या मैक्सिमम ऑर्डरी डिमांड है ना, ये दोनों बेटा विच एवर इज मैक्सिमम, इनमें से जो मैक्सिमम होगा वही होगा। तो बेटा पुट करो, मैक्सिमम डेली डिमांड कितना आया था, ये देखो इधर 189
फायर डिमांड कितना आया था? फायर डिमांड आया था बेटा, ये इधर देखो 152.56, 152.56, तो ये कितना हो जाएगा 189 प्लस 152.56, तो ये हो जाएगा 341.56 MLD। ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मैक्सिमम ऑर्डर डिमांड बेटा कितना कैलकुलेट होकर आया था, ये देखो 283.5 MLD, तो यहाँ देखो 283.5 MLD। बेटा कौन सा ज़्यादा है? ये बेटा ज़्यादा है, ये मैक्सिमम है, तो बेटा मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को किसके लिए डिजाइन कर दूंगा? 341.56 MLD के लिए। हैंस ये लिख देता हूँ मैं, हैंस our distribution system is designed for our distribution system is designed for 341.56, ये तो कम है ना, 341.56 MLD वाटर, राइट। ये जो है ये सेकंड क्वेश्चन बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको बस्टन फॉर्मूला से फायर डिमांड निकालना था, तो डिस्चार्ज बराबर 5660 अंडर पी, पी को बेटा पॉपुलेशन 1000 में रखना था, तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, और डिस्चार्ज लीटर पर मिनट में आएगा वो कैलकुलेट कर दिया। मैंने लीटर पर डे में डिस्चार्ज निकाल लिया बाय 24 × 60 मल्टीप्लाई करके। उसके बाद बेटा मुझसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कैपेसिटी डिज़ाइन करनी थी, तो मुझे मालूम है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेटा कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, या फिर मैक्सिमम ऑर्डर डिमांड, जो मैक्सिमम हो। ठीक है, उसके बाद मैंने मैक्सिमम डेली डिमांड कैलकुलेट किया। क्यों, कैसे कैलकुलेट किया? मैक्सिमम डेली डिमांड बेटा कैलकुलेट किया 1.8 टाइम्स एनुअल एवरेज डेली डिमांड से। उसके बाद मैक्सिमम ऑर्डर डिमांड कैलकुलेट किया बाय 1.5 टाइम्स मैक्सिमम डेली डिमांड, ये रिलेशन होता है। ठीक है, और ऐसे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कैपेसिटी को भी क्या कर दिया, डिजाइन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा, देख लेते हैं। देखो बेटा, फॉर अ टाउन विथ पॉपुलेशन ऑफ 2 लाख, है ना, 2 लाख की पॉपुलेशन है, राइट, है ना, फॉर अ टाउन विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 2 लाख, वाटर सप्लाई स्कीम इज टू बी डिजाइन। बेटा वाटर सप्लाई स्कीम है जो बेटा उसको डिजाइन करना है। देख लो बेटा, मैं इस क्वेश्चन को बेटा छोटा कर रहा हूँ, इससे थोड़ा सा बोर्ड पर स्पेस रहे। आप लोग बेटा अपने नोटबुक में नोट कर लेना, है ना। फॉर अ टाउन बेटा पॉपुलेशन ऑफ 2 लाख, अब वाटर सप्लाई स्कीम इज टू बी डिजाइन, मैक्सिमम डेली डिमांड जो है वो एज्यूम्ड एज 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है बेटा, मैं गिवन ना लिख देता हूँ, मैं गिवन को ना इधर लिख लेता हूँ। ये बेटा इधर सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है, ये सॉल्यूशन इधर मैंने स्टार्ट कर दिया है, लिख देते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है, देखो बेटा गिवन क्या है देख लेते हैं। गिवन देखना बेटा, सबसे पहला बेटा गिवन है कि जो मैक्सिमम डेली डिमांड है वो 200 लीटर पर कैपिटा पर डे है। ठीक है, ठीक है, 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। सेकंड, पूरा पॉपुलेशन गिवन है, पॉपुलेशन कितनी गिवन है, 2 लाख। ओके, 2 लाख पॉपुलेशन है बेटा। स्टोरेज रिजर्वायर इज सिचुएटेड 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रिजर्वायर। ठीक है, टाउन से बेटा 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि थर्ड, लेंथ ऑफ पाइप बेटा कितना गिवन है,
मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि बोर्ड पे बैठ जाते हैं फिर मार्कर काम नहीं कर रहा होता। देखो लेंथ ऑफ पाइप जो है, लेंथ ऑफ पाइप जो है वो 5 किलोमीटर है। ठीक है, 5 किलोमीटर बोले तो 5000 मीटर। ठीक है ना। इधर देखते चलो, लेंथ ऑफ पाइप जो है 5000 मीटर है। ठीक है, मैंने देखो क्या क्या लिख लिया। पॉपुलेशन 2 लाख, वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करना है। ठीक है, मैं MDD गिवन है कितना 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। स्टोरेज रिजर्वायर बेटा 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, टाउन से, बहुत अच्छी बात है। हेड लॉस जो है बेटा, ये जो बेटा पंप करेगा पाइप, इसमें हेड लॉस होगा ना, वो 10 मीटर है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, ओहो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो F डैश से लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि F से फ्रिक्शन फैक्टर को लिखता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.012 है, 0.012। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.012 है। बड़ा मेन पाइप के सप्लाई को, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है द साइज ऑफ मेन सप्लाई। ठीक है, बड़ा डायमीटर निकालना है आपको मेन पाइप का, मेन पाइप का आपको डायमीटर निकालना है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, और 50% डेली डिमांड जो है वो पंप की जा रही है 8 आवर्स में। बड़ा पूरे 24 घंटे के लिए पंप बेटा ओपन नहीं है। मेन पाइपलाइन जो है वो 24 आवर्स के लिए ओपन नहीं है, 24 आवर्स के लिए पानी नहीं पंप कर रही है, सिर्फ 8 आवर्स के लिए पानी पंप किया जा रहा है। तो बेटा कैलकुलेट करना है क्या, डायमीटर मेन पाइप का। ठीक, तो पहले तो बेटा एक काम करो, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, फ्रिक्शन फैक्टर कैलकुलेट कर लो। फ्रिक्शन फैक्टर क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर बेटा 4 टाइम्स होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। ये F है मान लो, F बराबर 4F डैश। ठीक है, F बराबर 4F डैश, तो 4 मल्टीप्लाई बाय F डैश बेटा कितना गिवन है 0.012, यही गिवन था ना। हाँ बेटा ये रहा देखो 0.012, तो 0.012, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे .048 कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 0.048। ठीक, डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं तुरंत। डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ये मालूम है कि मेन सप्लाई जो है 50% के लिए डिमांड के लिए की जा रही है, और मैक्सिमम डेली डिमांड बेटा आपको गिवन है। मैक्सिमम डेली डिमांड कितनी गिवन है, देखो इधर मैक्सिमम डेली डिमांड जो है वो कितना है 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो बेटा पहले टोटल डिमांड कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल डिमांड कैसे कैलकुलेट की जाएगी, अप्रॉक्स मल्टीप्लाई करके, है ना। 200 एक व्यक्ति के लिए, 200 लीटर्स वाटर जो है वो एक व्यक्ति के लिए। तो बेटा पॉपुलेशन 2 लाख है, तो 2 × 10⁵ है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख। तो 40 × 10⁶। 10⁶ क्या लिख रहा हूं मैं, MLD लिख दूंगा सीधे। ठीक है, 40 ml वाटर जो है वो पंप करना है मुझे। पर इसको बेटा पंप करना है मुझे कितनी देर में, सिर्फ 8 घंटे में। बेटा लिखा हुआ है कि सिर्फ 8 घंटे के लिए बेटा पंपिंग की गई है। ये क्वेश्चन में बेटा गिवन है कि पंप जो है वो 8 आवर्स में किया करना है। तो डिस्चार्ज कितना आ जाएगा अब 40 × 10⁶ लीटर वाटर को पंप करना है इन 8 आवर्स, है ना। और बेटा ये जो है पूरे दिन नहीं करना है, 8 घंटे करना है। और बेटा एक बात और है कि सिर्फ 50% जो है
वही डेली डिमांड का पंप करना है, पूरा डिमांड को तो कंसीडर भी नहीं करना, ठीक है। तो 50% जो है वो पंप करना है, है ना, 8 और, है ना, 50% की एफिशिएंसी से पुट करना है। तो 50% मतलब 0.5, 50%, है ना, 0.5 लीटर पर आवर, है ना। तो कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्चार्ज को। तो 40 इंटू 10⁻6 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 8, तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻6 लीटर पर आवर, राइट। इतना डिस्चार्ज मेरा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻6 लीटर पर आवर। ओके, सो अब मुझे क्या करना होगा, मैं इसको सेकेंड्स में निकाल देता हूँ, है ना। सेकेंड में कैलकुलेट करूँगा मैं, तो ये 1 घंटे के लिए आ रहा है। तो 2.5 इंटू 10⁻6 1 घंटे में 60 मिनट 60 सेकेंड, 694.44 लीटर, सॉरी लीटर, है ना, लीटर पर सेकेंड, राइट। इतना लीटर पर सेकेंड आ जाएगा डिस्चार्ज, बड़ा मीटर क्यूब पर सेकेंड में कैलकुलेट कर लो, तो क्या आ जाएगा, 0.694 मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। ये डिस्चार्ज बेटा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। मैंने किया क्या है, दोबारा समझा रहा हूँ कि मैक्सिमम डेली डिमांड बेटा गिवन है 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। टोटल डिमांड जो है बेटा कैलकुलेट कर लेंगे, एक व्यक्ति के लिए 200 लीटर पानी चाहिए, तो 2 लाख के लिए कितना पानी चाहिए, तो बेटा ये सिंपल मैथ है, 40 मिलियन लीटर्स पर डे। बेटा मुझे ये इतना वाटर को पंप करना है मेन पाइपलाइन से, और जो कि 8 आवर्स के लिए चल रही है। तो मैंने डिवाइड कर दिया सिंपल डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। इतना डिस्चार्ज 8 घंटे में मुझे पंप करना है। पर बेटा ये इतना ही नहीं करना, ये साफ साफ लिख रहा है कि जो मेन पाइप से डिस्चार्ज जो आपको पंप करना है, वो जो टोटल डिस्चार्ज है, जो टोटल डिमांड है, उसका 50% सिर्फ आपको पंप करना है। तो 50% मैंने सिर्फ पंप किया, 0.5 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो वो आ गया 2.5 इंटू 10⁻6 लीटर पर आवर, राइट। उसके बाद बेटा मैंने इस डिस्चार्ज को मैंने लीटर पर सेकंड में कैलकुलेट किया, डिवाइड करके 60 इंटू 60, ऑफकोर्स ये छोटे बच्चों की मैथ नहीं है तो कर लेते होंगे, लीटर पर सेकंड। उसके बाद ये मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब डिवाइड कर दिया 1000 से मीटर क्यूब पर सेकंड, 0.694 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। इतना डिस्चार्ज बेटा मुझे पंप करना है मेन पाइप से। अब मैं क्या जानता हूं कि अकॉर्डिंग टू डार्सी-फिशबेक इक्वेशन, देखो बेटा इधर देखो, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं हम, अकॉर्डिंग टू डार्सी-वीसबेक इक्वेशन, डार्सी-वीसबेक इक्वेशन जो है वो क्या कह रहा है कि हेड लॉस जो होता है, हेड लॉस FL² डिवाइड बाय 12.1 D⁵ है ना। ये फॉर्मूला बेटा आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में रीड किया होगा। और मुझे ये डाया ही निकालना है मेन पाइप का, तो ये D⁵ बेटा उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, FL² डिवाइड बाय 12.1, ये हेड लॉस, इसकी पावर 1/5। और डाया कैलकुलेट कर लो। अब क्या है, बहुत आसान हो गया। डाया कैसे कैलकुलेट करेंगे, F फ्रिक्शन बेटा 0.048 आया था ना, लेंथ बेटा 5000 मीटर है,
डिस्चार्ज कितना आया था 0.694, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 12.1, हेड लॉस गिवन था 10 मीटर, है ना, इसकी पावर 1/5। तो बेटा ये डायमीटर आपका निकल के आ जाएगा। मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ अब। तो ये आ रहा है अप्रॉक्स 0.99। तो इसको क्या इसके लिए डिजाइन तो नहीं कर पाएंगे, 0.99 इतनी आर्बिट्री वैल्यू, अपन किसके डिजाइन करेंगे फिर अप्रॉक्स 1 मीटर। 1 मीटर डायामीटर का जो मेन पाइप है उसको डिज़ाइन किया जाएगा, और जो क्या करेगा हमारा इतना अमाउंट ऑफ वाटर जो है इसका 50%, ऑफकोर्स इसका जो है 50% वाटर को पंप करके मुझे दे देगा कितनी देर में, 8 आवर्स में, 8 घंटे में बेटा, है ना, 8 घंटे में मुझे इतना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो पंप करके दे देगा, राइट। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया होगा आई होप, है ना। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाटर हैज टू बी सप्लाइड टू अ टाउन विद 1 लाख पॉपुलेशन एट द रेट ऑफ 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है बेटा, 150 लीटर पर कैपिटा पर डे से बेटा वाटर को पंप किया जा रहा है। रिवर बेटा 2000 मीटर अवे है, डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द लोएस्ट वाटर लेवल इन द सम रिजर्वायर इज 40 मीटर, डिमांड हैज टू बी सप्लाइड इन इट और डिटरमाइन द साइज ऑफ द व्हाट इज ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ द पंप रिक्वायर्ड एज मैक्सिमम डिमांड। ठीक है। देखो बेटा करना क्या है इस क्वेश्चन में भी, मैं इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, अगेन छोटा कर देता हूँ, इससे बेटा मुझे स्पेस मिले कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, देखो बेटा क्या है क्या इस क्वेश्चन में, गिवन क्या है और मुझे फाइंड क्या करना है, मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ बताऊंगा आपको। कि बेटा पॉपुलेशन गिवन है 1 लाख, व्हाट्स हैपनिंग, पॉपुलेशन जो है वो कितनी गिवन है, पॉपुलेशन गिवन है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख पॉपुलेशन है और किस रेट से पानी दिया जा रहा है, 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है बेटा, रेट क्या है, 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है बेटा, 150 लीटर पर कैपिटा पर डे से बेटा वाटर गिवन किया जा रहा है, दिया जा रहा है फ्रॉम रिवर 2000 मीटर अवे। ठीक है, ऐसे समझो बेटा इसको कि ये मान लो रिवर है, ठीक है, ये मान लो यहाँ टाउन है, ठीक है, और पंप को बेटा इतना अमाउंट ऑफ इस हाइट तक बेटा पानी को पंप करना है। ये बेटा रिवर की लंबाई हो जाएगी, बता रहा हूँ क्या, ये देखो ये देखो बेटा, बेटा ये जो है लेंथ ऑफ अ पाइप जो है बेटा इतना ही लगाना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि यही रिवर की लंबाई है, तो इतना ही लेंथ ऑफ पाइप है। तो ये 2000 मीटर जो है ये क्या गिवन है, लेंथ ऑफ पाइप, LOP लिख दूं मैं, चलो पूरा लिख दिया मैंने, 2000 मीटर। ठीक है, डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द लोएस्ट वाटर लेवल, ये बेटा लोएस्ट वाटर लेवल इन द सम एंड द रिजर्वायर इज 40 मीटर। बेटा ये जो है वो 40 मीटर है, आप समझिए, ये 40 मीटर गिवन है,
ठीक है। ये बेटा लंबाई जो है वो 2000 मीटर है, ठीक है। इफ द डिमांड हैज टू बी सप्लाई इन 8 आवर्स, बेटा ये जो डिमांड है 150 लीटर पर कैपिटा पर डे, ये 8 घंटे में बेटा सप्लाई करनी है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करने हैं बेटा दो चीजें। पहली, व्हाट इज हैपनिंग टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, पहला साइज निकालना है मेन सप्लाई का, ठीक है, साइज ऑफ अ मेन पाइपलाइन। बोले तो डायमीटर निकालना है मेन पाइपलाइन का। दूसरा बेटा मुझे निकालना है ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ द पंप, ठीक है। पावर कैलकुलेट करनी है बेटा पंप की, कि मुझे किस पावर का पंप बेटा मार्केट से परचेस करना चाहिए, कितने ब्रेक हॉर्स पावर का, BHP, ठीक। मुझे अच्छा ये भी गिवन है कि मैक्सिमम डिमांड जो है वो 1.5 टाइम्स एवरेज डिमांड है। बेटा ये क्वेश्चन में गिवन है, वास्तव में नहीं होती, वास्तव में 1.8 टाइम्स होती है एवरेज डिमांड, लेकिन बेटा क्वेश्चन में गिवन है तो आप कंसीडर कर लेना, ठीक है। तो पहले मैक्सिमम डिमांड ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैक्सिमम डिमांड क्या हो जाएगी, 1.8 टाइम्स, सॉरी 5 दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 1.5 टाइम्स एवरेज डिमांड, एवरेज डिमांड कितनी है 150 लीटर पर कैपिटा पर डे, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 150, तो ये 225 है ना लीटर पर कैपिटा पर डे। टोटल डिमांड, टोटल मैक्सिमम डिमांड कितनी आ जाएगी, टोटल मैक्सिमम डिमांड होगी, टोटल मैक्सिमम डिमांड बेटा देख चेक करो, 225 लीटर पानी चाहिए एक व्यक्ति को। पॉपुलेशन बेटा गिवन है मुझे कितनी, 1 लाख, ठीक है, ये लो 1 लाख। तो ये कितना हो जाएगा 225 इंटू 10 की पावर 5 लीटर पर डे, है ना। और 22.5 mLD बोल सकते थे, ठीक है, मैं बोल दूंगा अभी। इतना टोटल डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड मुझे ये फुलफिल करानी है, इतना पानी पंप करना है ना मेन पाइपलाइन से। डिमांड हैज टू बी सप्लाई इन 8 आवर्स, बेटा 8 घंटे के लिए ये बेटा पानी चलेगा इतना। ये जो मेन पाइप है वो 8 घंटे, सिर्फ 8 आवर्स के लिए इतना अमाउंट ऑफ वाटर इसको देना है, ठीक है। तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा 225 इंटू 10 की पावर 5 लीटर, कितनी देर के लिए, 8 घंटे के लिए चलना है सिर्फ। कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 225 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड बाय 8 आवर्स, है ना। तो ये 8 आवर्स, तो लीटर पर आवर में कैलकुलेट क्या सेकंड में कर लेता हूँ मैं, सीधे 8 इंटू 60 इंटू 60 लीटर पर सेकंड, तो 781.25 लीटर पर सेकंड बटा वाटर आ जाएगा। मीटर पर सेकंड में अगर करूं मैं तो 0.781 मीटर क्यूब पर सेकंड, इतना डिस्चार्ज बेटा मेन पाइप को प्रोवाइड कराना है, ठीक है। कितनी देर में, 8 घंटे में, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, डिटरमाइन करना है साइज मेन पाइप का। पर बेटा इस बार मैं डार्सी-यूसवी की इक्वेशन नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे हेड लॉस गिवन नहीं है। मुझे इस बार क्वेश्चन है बेटा वेलोसिटी गिवन है, देखो पाइप की 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो बाय द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बाय द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी Q इक्वल्स टू AB, बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन सब अच्छे से करके आए हैं इस चीज़ को। डिस्चार्ज गिवन है क्या 0.781, मैं अच्छे से लिख देता हूँ 0.781 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके।
एरिया गिवन है बेटा π/4 इंटू डी स्क्वायर, मुझे यही कैलकुलेट करना है। डायामीटर कितना है, वेलोसिटी पाइप की दी हुई है 2.4 मीटर पर सेकेंड, ये देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो डाया क्या आ जाएगा बेटा, कैलकुलेट कर लेंगे 0.781 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई पाई इंटू 2.4, कैलकुलेट कर लो। सो 0.781 इंटू 4 डिवाइड बाई पाई इंटू 2.4, तो ये कितना हो जाएगा 0.64 मीटर। ये डाया बेटा हमें मेन पाइप का डिज़ाइन करना होगा। इस डाया का हम मेन पाइप डिज़ाइन करेंगे जब हमें ये इतना डिस्चार्ज 0.781 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज मिल जाएगा, जब हम पाइप को 8 घंटे पंप करेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट बेटा पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट। सेकंड है एफिशिएंसी बताओ पंप की, सॉरी पावर बताओ पंप की। एफिशिएंसी गिवन है 80% है, पंप की एफिशिएंसी जो है वो 80% गिवन है। ठीक है, तो ये तो बेटा आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब बेटा मुझे इसके लिए हेड लॉस निकालना पड़ेगा, क्योंकि बेटा एफ एल क्यू पावर जो है रो क्यू जी एच फॉर्मूला याद है अपने को। तो हेड लॉस बेटा एक तो ये हेड लॉस है सम्प वाला, ये जो बेटा ये हेड लॉस है ये कवर करना है पंप को। इसके लिए भी तो बेटा पंप करेगा, इसी को तो बेटा ये रिवर के पानी को तो ऊपर ले जाना है, तो पंप लगाएंगे ना अपन, तो यहाँ से बेटा वाटर लेवल को ऊपर उठाएगा। और दूसरा बेटा मुझे क्या करना होगा, दूसरी चीज़ मुझे करनी होगी बेटा, वाटर जब फ्लो कर रहा होगा तो फ्रिक्शन से भी लॉस होता है, तो फ्रिक्शन से कितना लॉस हो रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो बेटा यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ मैं, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन FL V² अपॉन 2GD। बड़ा फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.03, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू दे रखी है 0.03, L 2000 मीटर है, वेलोसिटी बेटा 2.4 है, इसका स्क्वायर है। ठीक है, अपॉन 2, G की वैल्यू 9.81 एंड डायमीटर बेटा अभी कैलकुलेट किया है मेन पाइप का 0.64। तो हेड लॉस बेटा कितना होगा फ्रिक्शन का, तो 0.03 कैलकुलेट करना बेटा। बेटा मेरे कैलकुलेट करने से पहले आप वीडियो को पॉज कर देना, खुद कैलकुलेट करना और फिर मुझसे क्रॉस चेक करना। ठीक है, FL, यहाँ F फ्रिक्शन फैक्टर है, ये सबको पता है फ्लूइड मैकेनिक्स से, FL V² अपॉन 2GD। तो ये आ रहा है बेटा 27.52, तो 27.522 है, तो 27.523 ये हेड लॉस आ रहा है फ्रिक्शन के कारण। पर मुझे ये हेड लॉस से मतलब है क्या, नहीं, मेरा पंप तो टोटल हेड लॉस के लिए बेटा मुझे डिजाइन करना पड़ेगा ना। टोटल हेड लॉस जो आ रहा है उसके लिए बेटा पावर निकालनी पड़ेगी ना। तो एक तो हेड लॉस फ्रिक्शन के कारण ये रहा, और ये बेटा टोपोग्राफी के कारण है ना, ये देखो है ना। तो टोटल हेड लॉस कैसे आएगा, देखो टोटल हेड लॉस बेटा आ जाएगा, हेड लॉस ड्यू टू ये सम्प के कारण, ये सम्प मतलब सडन फॉल, प्लस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। सम्प के कारण बेटा 40 है और इसके कारण 27.523 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा टोटल, तो 40 प्लस 67.523 और कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, 27.523 तो 67.523 इतने मीटर बेटा हेड लॉस क्या कर रहा है बेटा, आ रहा है, राइट, बिल्कुल बेटा इतना हेड लॉस आ रहा है। नेक्स्ट बेटा ये 40 है 40 है, ये गिवन है बेटा आपको, आई होप अगर समझ में आ रहा है तो ये ठीक है। इतना हेड लॉस टोटल बेटा, इस टोटल हेड लॉस के लिए बेटा पंप क्या करेगा, पंप करेगा। तो पावर बेटा पंप की क्या हो जाएगी, वही कैलकुलेट करनी है मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में। सो
देखो बेटा, पावर पंप की बेटा क्या हो जाएगी, पावर रो क्यू जी टोटल हेड लॉस। डिस्चार्ज कितना है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डिस्चार्ज कितना, सॉरी ये डेंसिटी है वाटर की 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डिस्चार्ज कितना कैलकुलेट होके आया था, डिस्चार्ज कितना कैलकुलेट होकर के आया था 0.781 आया था ना शायद, मुझे याद नहीं हो रहा है, 0.781, हाँ 0.781 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज है, ठीक है 0.781 मीटर क्यूब पर सेकेंड, जी 9.81 एंड हेड लॉस इज टोटल हेड लॉस 67.523। ये बेटा पावर किस में आ जाएगी, ये ऑफ कोर्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और ये मीटर में, तो पावर किस में आएगा, वाट में, वाट में आ जाएगा पावर 1000 इंटू 0.781 इंटू 9.81 इंटू 67.523, तो ये कितना आ जाएगा 51734 वाट। बड़ा किलो वाट में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, ये भी पूछने की बात है, तो ये 517.334 किलो वाट, ठीक है। पर बेटा इतना पावर पंप की होनी चाहिए तब जाकर के वो इतना हेड लॉस को मीटअप करा पाएगा। लेकिन बेटा पर अपना पंप बेटा 100% एफिशिएंट थोड़ी ना है, अपना पंप तो 80% एफिशिएंसी वाला है, तो मुझे कितने पावर का पंप मार्केट से परचेस करना पड़ेगा, देख लेते हैं बेटा। आवर पंप इज 80% एफिशिएंट, तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, 80% एफिशिएंसी है तो मुझे 80% फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा कि 80% ही एफिशिएंसी है इसकी, तो 517.334 डिवाइड बाय 0.8 646.6 क्या 646 अप्रॉक्स देख देते हैं किलोवाट। इतना बेटा किलोवाट पंप का होना चाहिए, 646 किलोवाट का पंप हम लेके आएंगे जो इतना हेड लॉस को बेटा मीटअप करा जाएगा, ठीक है बेटा। पर बेटा मुझे ब्रेक हॉर्स पावर निकालना है, मतलब पावर निकालनी है मुझे ब्रेक हॉर्स पावर के टर्म्स में, ब्रेक हॉर्स के टर्म्स में। तो मुझे क्या मालूम है कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 745.6 वाट होता है। फिर से देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसीलिए बेटा मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार मैं करवा रहा हूँ, एक बार आप खुद करके देखना बंद कॉपी को करके, तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं इस वजह से ये एसएससी जेई के जो प्री के क्वेश्चन हैं वो लेके नहीं आया, उसमें सिंपल फॉर्मूले पूछते हैं सिर्फ कि बस्टन्स फार्मूला का फॉर्मूला कौन सा है इन 4 ऑप्शंस में से, फ्रीमैन्स फार्मूला कौन सा है, बस्टन्स फार्मूला कौन सा है, ये सिंपल क्वेश्चन लेके नहीं आया मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो बाकी सारे कर लेंगे। तो मुझे क्या मालूम है 1 हॉर्स पावर जो है वो 745.6 वाट होता है, तो 646 वाट तो 10 की पावर 3 वाट, इससे डिवाइड करूंगा मैं 745.6 वाट से, तो मेरा किस में आ जाएगा आंसर, ब्रेक हॉर्स पावर में आ जाएगा। तो अब बेटा कैलकुलेट कर लो, कुछ नहीं बचा अब तो पंप की पावर कितनी होनी चाहिए, 646 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 745.6, तो 866.41 ब्रेक हॉर्स पावर होनी चाहिए, राइट। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। मैंने इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं किया, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप एक बार दोबारा समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 2 लाख, ओके 2 लाख की पॉपुलेशन है, गिवन है, क्या गिवन है कि 2 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है भैया। एवरेज वाटर कंजम्पशन जो है 200 लीटर पर कैपिटा पर डे है। एवरेज वाटर कंजम्पशन जो है 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। पूछा क्या है, कैपेसिटी ऑफ द पाइप मेंस, ठीक है, मेन पाइप को डिजाइन करना है, तो हमें क्या मालूम है बेटा, समझो आप, मेन पाइप को डिजाइन करना होता है बेटा हमें मैक्सिमम डेली डिमांड पर। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है कि सारे कंपोनेंट्स किस किस डिमांड पर डिजाइन किए जाते हैं, वो सब मैंने टेबल के फॉर्म में लिखवाया है कि मैक्सिमम डेली डिमांड जो है वो 1.8 टाइम्स होती है एवरेज डिमांड के। मैक्सिमम पाइप को बेटा डिजाइन किया जाता है किसके लिए, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए, और मैक्सिमम डेली डिमांड बेटा मुझे कैलकुलेट करना आती है 1.8 टाइम्स एनुअल एवरेज डेली डिमांड, ठीक है। तो 1.8 टाइम्स एवरेज डिमांड कितनी है, 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। कैलकुलेट कर लो 1.8 इंटू 200, तो 1.8 इंटू 200 360 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी चाहिए, ठीक है। टोटल मैक्सिमम डिमांड कितना आ जाएगा, पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर लो, कितनी पॉपुलेशन गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 5, यही तो कर रहे हैं इतनी देर से, 2 इंटू 10 की पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा 360 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 5, तो बस ये आएगा 72 mld। इतने डिमांड के लिए पंप को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। पंप कितनी डिजाइन कैपेसिटी का डिजाइन करना पड़ेगा, 72 mld, ऑप्शन में है होगा 47, ये रहा 72 मिलियन लीटर पर डे कैपेसिटी के साथ बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, पंप को डिजाइन करना पड़ेगा। आई होप बेटा वाटर डिमांड के जितने भी क्वेश्चंस मैंने गेट में IAS में देखे थे वो सारे में ले आया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अभी आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग डिस्कस करूँगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।